आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृ पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष भी रहता है और इसमें पड़ने वाली इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के स्वयं के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से उस व्यक्ति के पितरों को भी तृप्ति मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंदिरा एकादशी की सबसे खास बात यह है कि यह हर साल पितृपक्ष में ही आती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तृप्त हो जाते हैं। अगर इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक संकल्प के साथ किया जाए और इस व्रत के परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होते हैं उस फल को अपने पितरों के नाम से दान कर दिया जाए तो उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर उसके पितर नरक को भी चले गए हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन अपने पितरों के नाम से दान पुण्य भी करना चाहिए, इससे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाला है। इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी में श्रीहरि के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, तभी आपको हर बात क्लियरली एकदम समझ में आएगी। और जिन भी लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। 2023 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर दिन सोमवार की दोपहर में 12:36 से प्रारंभ हो रहा है और इस एकादशी तिथि का समापन 10 अक्टूबर दिन मंगलवार की दोपहर में 3:08 पर समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पे और एकादशी द्वादशी तिथि के संयोग के आधार पे यह इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार एकादशी व्रत का पालन करता है तो उनकी एकादशी भी 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही संपन्न हो रहा है। अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं कि 10 अक्टूबर दिन मंगलवार की जो इंदिरा एकादशी है वो सबकी एकादशी है। यह एकादशी मघा नक्षत्र में संपन्न हो रही है और इस दिन साध्य योग और शुभ योग का संयोग प्राप्त हो रहा है। इस व्रत का पारण मुहूर्त 11 अक्टूबर दिन बुधवार की सुबह में 5:54 से लेकर सुबह में 8:14 तक है। और जो व्यक्ति इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं और उसी के अनुसार पारण करते हैं तो इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इस एकादशी का पारण 11 अक्टूबर दिन बुधवार की सुबह में 6:21 से लेकर सुबह में 10:16 तक है। इंदिरा एकादशी व्रत को पितरों के उद्धार के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से पितरों के जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं और उन्हें यमलोक से मुक्ति मिलती है और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप भी इंदिरा एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्द उठ के स्नान ध्यान करके इस व्रत का संकल्प लीजिए और संकल्प में यह संकल्प अवश्य लीजिए कि इस व्रत को करने से जो भी पुण्य जो भी फल आपको प्राप्त होगा वो सारा फल और वो सारा पुण्य अपने पितरों के नाम से दान कर देंगे। इस व्रत से जो भी पुण्य आपको प्राप्त हो वो अपने पितरों के नाम से दान कर दीजिए। इससे आपके पितर तो तृप्त होंगे ही, वो आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपका जो जीवन है वो सुखमय और समृद्धिशाली व्यतीत होगा। इस दान को आप साधारण दान न समझें बल्कि ये महान दान है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कार्य आप अवश्य करें और इस दिन जो भी आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, उन सब का पुण्य भी अपने पितरों को दान कर दीजिए, क्योंकि यह दान महादान है। श्री हरि की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।